हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो स्टूडेंट्स, हम आप सबके लिए एक न्यू सब्जेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। ये बेसिकली थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है फ्रॉम बीटेक AKTU। जो भी स्टूडेंट सेकेंड ईयर में हैं और थर्ड ईयर में आने वाले हैं उन सबके लिए ये वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये टफल का एक एडवांस वर्जन है। जितने भी टॉपिक्स आपने टफल में कवर किए थे उन सबका एक एडवांस वर्जन आप डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें भी 5 यूनिट हैं। पहली है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है हमारी एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, थर्ड है डिवाइड एंड कॉन्कर एंड ग्रीडी मेथड, फोर्थ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड फिफ्थ है सिलेक्टेड टॉपिक्स। जो हमारी इंट्रोडक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम, एनालाइजिंग ऑफ एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, ग्रोथ ऑफ फंक्शन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सॉर्टिंग एंड ऑर्डर स्टैटिक्स, सेल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। ये कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग्स हैं जो कि आपको समझाई जाएंगी, उनके एल्गोरिदम्स भी समझाए जाएंगे, क्वेश्चंस भी समझाए जाएंगे, क्योंकि यही हैं मेन टॉपिक्स जो कि डायरेक्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम एंड सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम। तो देरी ना करते हुए यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड द फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम। क्या होती है एक एल्गोरिदम, क्या क्या उसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो बेसिकली मैंने आपको 4 डेफिनेशंस लिखवाई हैं जिनमें से आप कोई सी भी याद करके अपने अगर एग्जाम में आती हैं तो आप वहां पे लिख सकते हैं। फर्स्ट है एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक एल्गोरिदम काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप यूज करते हो। सेकेंड हमारी डेफिनेशन है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट स्पेसिफाई अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ये एक तरीके का सीक्वेंस है इंस्ट्रक्शंस का जो कि हमें बताता है कि कितने इसके अंदर स्टेप्स हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थर्ड है एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिथम एक तरीके का प्रोसेस है जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग। जो कि एल्गोरिथम के अंदर क्या क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है एंड जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करेंगे एंड उससे समझेंगे कि क्या हमारा आउटपुट होगा। Then the main book of this subject is by the author Thomas H. Corman. जिन्होंने हमें डेफिनेशन दी एल्गोरिदम की वो है एज एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा एक एल्गोरिदम क्या होती है। अगर आप इनमें से कोई भी एक याद कर लेते हैं तो अगर आपके 2 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है 2 मार्क्स में ईजी क्वेश्चंस के लिए भी व्हाट इज एल्गोरिदम ये आ सकता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप बता देना एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो स्टेप 1 स्टार्ट और एंडिंग क्या होती है एंड से, और बीच के स्टेप्स क्या हैं, टेक इनपुट A and B, then take the values of A and B from the user, then fourth step is compute C equals to A plus B and fifth point है मतलब फिफ्थ स्टेप है हमारा द आउटपुट इज, और स्टेप 6 एंड ऑफ द एल्गोरिथम। तो ये आप एग्जाम्पल और एल्गोरिथम की डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ फॉलोइंग क्राइटेरिया दैट एल्गोरिदम फॉलो। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो एक एल्गोरिदम फॉलो करती है। पहला है इनपुट। अब अगर आप किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करोगे, वहां पे लिखोगे, कोड में लिखोगे, तो आपको इनपुट्स भी देने होंगे। विदाउट इनपुट आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने क्या बोला एक एल्गोरिदम एक तरीके का प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो अगर प्रॉब्लम होगी तो हमारे पास इनपुट भी होगा। सेकेंड है आउटपुट। अब अगर आपने कोई इनपुट दिया है तो हमारा आउटपुट भी आएगा ही आएगा। एटलीस्ट 1 क्वांटिटी इज प्रोड्यूस, इसीलिए इन्होंने बोला कि एक आउटपुट तो जरूर आएगा। देन है डिफाइनाइटनेस। ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। हर एक स्टेप पे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपने क्या क्या लॉजिक लगाया है, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म हुए हैं, कौन से ऑपरेशंस लगे हैं। देन है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मैंने आपको बताया कि अगर आप एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो वो काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर ही फिनिश हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे स्टेप्स हैं और वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और मिनिमम स्टेप्स में सॉल्व हो जानी चाहिए। देन आता है फिफ्थ इफेक्टिवनेस।
अब अगर आप एक एल्गोरिदम बना रहे हैं तो वो इफेक्टिव भी होनी चाहिए. All operations to be performed must be sufficiently basic that they can be done exactly and in finite length. अब जो हमने स्टेप्स यूज किए हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए कि अगर हम उसे मिनिमम या इनफाइनाइट नंबर ऑफ में भी यूज करें, दोबारा दोबारा रिपीट करें, तब भी हमें आंसर मिलता रहे. तो 5 क्राइटेरिया है: इनपुट, आउटपुट, डिफाइनाइटनेस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस. देन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्लो चार्ट कि कैसे हम एक एल्गोरिदम की हेल्प से इनपुट से आउटपुट तक की जो जनरली होती है वो परफॉर्म करते हैं. पहला है प्रॉब्लम. हमने कोई प्रॉब्लम ढूंढी, देन हमने उसकी एल्गोरिदम लिखी. एल्गोरिदम में अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को ऐड कर दो, जब भी आप एक एल्गोरिदम के अंदर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करोगे तो हमारा प्रोग्राम बन जाएगा, सी प्रोग्राम या कोई भी अदर लैंग्वेजेस का. ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे यूजर की हेल्प से कंप्यूटर को उस प्रोग्राम के अंदर, एंड देन हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा. ये फ्लो चार्ट बहुत ही इजी है याद करना, और अगर आप इसको बना के आओगे किसी भी क्वेश्चन में, जब भी बोलेंगे कि एल्गोरिदम लिखो उसका एग्जांपल, तो बिना सोचे समझे ये डायग्राम आप जरूर बना के आना. क्योंकि जब एक टीचर है ना चेक करता है कॉपीज को, तो वो अगर डायग्राम देख लेता है ना तो वो समझ जाता है कि हाँ स्टूडेंट को कुछ आता है. तो गलती से भी भूलना मत कोई भी डायग्राम को स्किप करने से पहले. ठीक है, देन क्या क्या क्वेश्चंस हैं बेसिक जो कि पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिदम, ये मैंने आपको भी समझाया. हाउ टू डिजाइन एन एल्गोरिदम, ये हम आगे पढ़ेंगे. क्या नीड पड़ी एक एल्गोरिदम को बनाने की. हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिदम. ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक बच्चे के माइंड में आते ही आते हैं, तो ये भी कवर हो जाएंगे. टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम. एन एल्गोरिदम मस्ट हैव अ यूनिक नेम. हर एक एल्गोरिदम का एक यूनिक नेम होना चाहिए. ये नहीं कि पहले किसी एल्गोरिदम का नाम आपने A1 लिख दिया और दूसरी आपने एल्गोरिदम बनाई उसका भी नाम A1 लिख दिया, A2 लिखोगे, क्योंकि दोनों का यूनिक नेम होना चाहिए. हर एक एल्गोरिदम अपना यूनिक नेम लेके चलती है. देन सेकंड, एल्गोरिदम शुड हैव एक्सप्लिसिटली डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट्स. अब उसके पास इनपुट्स होने चाहिए और आउटपुट्स भी होने चाहिए डेफिनेट. ठीक है. थर्ड पॉइंट है एल्गोरिदम आर वेल ऑर्डर्ड विद अनएम्बिगियस ऑपरेशंस. अब हर एक ऑपरेशन एक दूसरे से अनएम्बिगियस होना चाहिए. ठीक है, और ऑर्डर्ड वे में होना चाहिए. ये नहीं कि अब जैसे A+B का एडिशन था तो अब आप क्या करोगे, इनपुट तो आप बाद में लोगे और एडिशन आपने पहले करके दिखा दिया, तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि एडिशन लिखा है और हमारे पास कोई इनपुट है ही नहीं, तो ऐड किसको करें. तो हर एक स्टेप ऑर्डर्ड वे में होना चाहिए. देन एल्गोरिदम स्टॉप और एंड इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. अब जो स्टॉप एल्गोरिदम का एंड है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हो जाना चाहिए. तो एग्जाम्पल में एडिशनल ऑफ 2 नंबर्स मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था. स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक इनपुट A एंड B, स्टेप 3 प्रोसेस C इक्वल्स टू AB. प्रोसेस का मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ. देन स्टेप 4 आउटपुट C और प्रिंट C, और स्टेप 5 एंड. ये हमारी एल्गोरिदम थी, शॉर्ट, क्रिस्प एंड फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो गई है. नाउ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम, प्सूडो कोड एंड प्रोग्राम. बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्सूडो कोड और एल्गोरिदम सेम होते हैं, बट नहीं, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं. एंड देन ये दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं एक प्रोग्राम से. तो 2 पॉइंट्स हैं इसके. पहला पॉइंट है एन एल्गोरिदम इज अ सिस्टमैटिक लॉजिकल अप्रोच दैट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अब जो हमारी एल्गोरिदम होती है वो स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती है. ठीक है, इसमें लॉजिक्स लगाए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे एक प्रोग्राम में आप लॉजिक लगाते हो. बस कंडीशन ये है कि एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है. वहीं प्सूडो कोड इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड्स रिटन इन प्लेन लैंग्वेज. अब जो हमारा प्सूडो कोड है वो क्या है, वो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है उसी प्रोग्राम का. ठीक है, जो कि आउटलाइन क्या करता है, प्रोग्राम्स के मेन बेसिक फंक्शंस को इन इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ प्रोग्राम, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज. प्रोग्राम क्या होता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ हमारा कोड या फिर इंस्ट्रक्शन ही प्रोग्राम कहलाता है, क्योंकि हम उसमें लॉजिक्स लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जैसे C हो गई, C++ हो गई, एक्सेट्रा, विच इज देन कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड टू बी द अंडरस्टूड. अब जो प्रोग्राम से अलग एल्गोरिदम और प्सूडो कोड थी वो आप बेसिकली एक यूजर जाके समझ सकता है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंपाइल और इंटरप्रेट किसकी हेल्प से हो सकती है, कंप्यूटर की हेल्प से हो सकती है. देन सेकंड डिफरेंस है हमारा, एन एल्गोरिदम कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग फ्लो चार्ट, नेचुरल लैंग्वेज एंड अदर मेथड्स.
एल्गोरिदम जो है वो कितने टाइप से एक्सप्रेस की जा सकती है, फ्लो चार्ट बना के, नेचुरल लैंग्वेजेस से और अदर मेथड से। वहीं अगर प्सेयूडो कोड देखा जाए वो वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज करता है, सच एज रिपीट, अंटिल, इफ, देन, एल्स, व्हाइल, फॉर लूप केसेस। और ये क्या करता है, ये हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज करता है किसी भी प्रोग्राम को या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए। देन हमारा आता है प्रोग्राम। अ प्रोग्राम इज रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, हमने पढ़ा था, एंड नीड टू बी कंपाइल्ड और टू बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और ये सिर्फ कंप्यूटर की हेल्प से आप इसको समझ सकते हो। देन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है लीनियर सर्च का, एल्गोरिदम के बेसिस पे, प्सेयूडो कोड के बेसिस पे एंड प्रोग्राम के बेसिस पे। स्टेप 1, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एलिमेंट ऑफ ए क्या है, एरे, एंड वन बाय वन कंपेयर एक्स मैच रिटर्न इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। अब लीनियर सर्च में क्या होता है, एक एक करके हर एक जो एलिमेंट होता है एरे के अंदर उन सबको एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, एंड देन हम उसको सॉर्ट करते हैं, सर्च करते हैं नंबर को कि उसके अंदर है या नहीं है। इफ एक्स मैचेस द रिटर्न इंडेक्स, अब जो एक्स है अगर वो मैच कर जाता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट से जो कि एरे के अंदर है, तो वो क्या करेगा, उसे प्रेजेंट कर देगा, मतलब प्रिंट कर देगा। एंड अगर वो नहीं मिलता है तो वो उसको लिख देगा कि वो मैच नहीं हुआ। ठीक है, वहीं पे प्सेयूडो कोड में देखा जाए तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज ना लिख के हम फंक्शंस का यूज करते हैं। पहला इन्होंने फंक्शन बनाया एल सर्च, ठीक है, जिसमें लिस्ट है और उसके अंदर हम किसको ढूंढ रहे हैं, एक्स को ढूंढ रहे हैं। फॉर इंडेक्स, अब अगर हम सर्च करेंगे तो जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक एरे जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, टू द लेंथ लिस्ट, अब इन्होंने क्या बोला, फॉर इंडेक्सिंग जीरो टू लेंथ लिस्ट। अब जो लास्ट लेंथ है लिस्ट की वो इन्होंने लिस्ट से ही डिनोट की है। इफ लिस्ट इंडेक्स इक्वल इक्वल एक्स, अगर जो हमारी लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो अगर एक्स के इक्वल आ जाती है तो रिटर्न कर दो जो भी इंडेक्स की वैल्यू लिखी है। एंड इफ एंड लूप, अब इन्होंने क्या करा, एंड का लूप लगाया और अगर वो नहीं मिलती तो रिटर्न 1। ये समझ आया आपको। देन प्रोग्राम को आप उसी तरीके से लिखोगे जैसे सी लैंग्वेज का अलग होता है, जावा का अलग होता है। तो इन्होंने क्या करा, इंट एल सर्च, इन्होंने एक इंट बना लिया, इंट डेटा टाइप लिखा, उसके अंदर इन्होंने डिफाइन करा ए क्या है, एरे है, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्स क्या है, जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं। देन हमने ब्रैकेट स्टार्ट करा, इंट 1, ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन एन एंड आई प्लस प्लस। अब इन्होंने क्या कहा, फॉर लूप चलाओ, जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट करो और इंक्रीमेंट करते रहना जब तक आपको वो नंबर ना मिले। अगर वो नंबर मिल जाएगा तो रिटर्न कर दो 1 और अगर नहीं मिलता है तो रिटर्न -1। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नीड टू ओपन एल्गोरिथम टू फाइंड एन अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या नीड क्या पड़ी एक एल्गोरिथम को बनाने की या उसे ओपन करने की। पहला, किसी भी प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, ढूंढना है क्या क्या उसकी अप्रोचेस हो सकती हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देन टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग एल्गोरिथम, समझने के लिए कि एक एल्गोरिथम को डिजाइन करने के पीछे क्या क्या प्रिंसिपल्स लगते हैं। थर्ड, टू मेजर द बिहेवियर ऑफ एल्गोरिथम इन ऑल केसेस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। हमें बिहेवियर भी मेजर करना पड़ता है एल्गोरिथम का। उसके अंदर 3 केसेस होते हैं, पहला बेस्ट केस, दूसरा वर्स्ट केस, तीसरा एवरेज केस। बेस्ट केस वो होता है जब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर ही आप सॉल्व कर दो किसी भी एक प्रॉब्लम को। और वर्स्ट केस कौन सा होता है, जब हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करने पड़े एक सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। ठीक है, एवरेज केस जिसमें हमें ज़्यादा मीडियम नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को। वी कैन मेजर एंड एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम कंसर्निंग इनपुट साइज विदाउट इम्प्लीमेंटिंग एंड रनिंग इट, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करके एनालाइज करके किसी भी एल्गोरिदम को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसको बहुत सी ज़्यादा उसकी जो कॉस्ट है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। देन आता है definition of designing. To create and develop a solution of given problem, criteria must be fulfilled for particular problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसे उसके सॉल्यूशन को डेवलप करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। देन डेफिनेशन ऑफ एनालाइज, एनालाइजिंग the algorithm means to calculate the resource used by the criteria must be fulfilled or particular algorithm. अब जो भी लॉजिक्स हमने यूज किए हैं क्या वो उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम की जो नीड्स है उनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब
देखने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल, उसकी मेमोरी चेक करना, उसकी कम्युनिकेशन बैंडविड्थ को चेक करना, कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसा है, कितना एल्गोरिथम टाइम ले रही है कंपाइल होने के लिए, ठीक है। एनालाइज ऑफ एल्गोरिथम इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द करेक्टनेस एंड मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि उसकी करेक्टनेस, क्या वो सही है ये चेक करने के लिए, और क्या वो एफिशिएंट है ये चेक करना, ठीक है। इट इज जनरली डन बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालाइज। अब ये कैसे हो सकता है, पहला वर्स्ट केस के बिहाफ पे, बेस्ट केस के बिहाफ पे और एवरेज केस के बिहाफ पे। ये सब क्या क्या है, द रनिंग टाइम ऑफ एनी गिवन साइज इनपुट विल बी लोअर देन द अपर बाउंड। अब जो रनिंग टाइम है किसी भी इनपुट का वो क्या होगा, लोअर होगा अपर बाउंड से, ठीक है। एंड एक्सेप्ट पॉसिबल फॉर सम वैल्यूज ऑफ द इनपुट वेयर द मैक्सिमम इज रीच्ड। अब क्या होगा इसमें कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो इंक्रीज रहेंगे और जो हमारी टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा स्टेप्स होंगे तो। देन आता है बेस्ट केस। बेस्ट केस वो होता है जब कम टाइम में हमारा जो एल्गोरिथम है वो कंपाइल हो जाए, हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दे और कम ही उसके अंदर स्टेप्स हो। अगर कम स्टेप्स होंगे तो कम टाइम लगेगा कंपाइल होने के लिए। The best case complexity of algorithm is function defined by the minimum number of steps। जब minimum number हो, और worst case में जब maximum number of steps use हो रहे हैं, ठीक है। Then average case आता है, the running time of any given size input will be average number of operation overall the problem is instance of a given size। जितने साइज की प्रॉब्लम होगी उतने ही स्टेप्स लगे तो वो एवरेज केस होता है, ठीक है। अब स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें बताया गया है अपर बाउंड कौन सी होती है, मतलब अपर एवरेज बाउंड कौन सी होती है, लोअर बाउंड कौन सी होती है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो इंक्रीज होंगे, और साइज लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा। तो देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन सी है, अपर बाउंड, जो कि किसी से डिनोट करती है वर्स्ट केस को, ठीक है, और वो डिनोट होता है बिग ओ से। देन बीच में आती है एवरेज बाउंड, एवरेज केस बिग थीटा से डिनोट करते हैं, एंड लोअर बाउंड को आप डिनोट करते हो बिग ओमेगा से, और ये बेस्ट केस होता है। बिग ओ हमारा वर्स्ट केस, बिग थीटा हमारा एवरेज केस एंड बिग ओमेगा हमारा बेस्ट केस। तो ये आपको याद रखना है। नाउ स्क्रीन पे हम आपको दिख रहा होगा काफी सारी जो हमारी सॉर्टिंग्स होती हैं उन सबकी वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने लिखी हुई है। तो बबल सॉर्ट की अगर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देखें O(n²), एवरेज केस भी सेम है उसकी, और बेस्ट केस है O(n). देन क्विक सॉर्ट O(n²), वर्स्ट केस, एवरेज केस O(n log n), बेस्ट केस O(n log n). मर्ज सॉर्ट है O(n log n), सेम जैसे हमारी क्विक सॉर्ट की थी वैसे ही एवरेज केस भी मर्ज सॉर्ट का सेम है, एंड बेस्ट केस का। ऐसे ही बाकी जितनी भी आपकी इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर सॉर्टिंग है उन सब की जो वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सब लिखी हुई है। ये आप पढ़ लीजिएगा। हमारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे मिल जाएंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको लेक्चर बाय लेक्चर एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल यूनिट 1 हम आपको कंबाइंड यूनिट का भी नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप इस चैनल पर नए हैं, एंड हिट द बेल आइकन जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।